अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ। वो है हमारी तालीम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि बहुत आपको मैं मालूमाती चीज़ें बता भी रहा हूं और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत काम आएंगी। अब देखिएगा, किसी के इंसान के जायचे में एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से मैं बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में मैं बात करूंगा, तो थोड़ा सा ज़रा उसको समझने में आपको इब्तदाई तौर पर मुश्किल होगी, मगर एंड में आपको समझ में आएगा कि है क्या रीज़न। प्लानिटरी पोजीशन की, हर प्लानट की एक अपनी नेचर होती है, हर प्लैनेट के एक अपने असरात होते हैं। जुपिटर प्लैनेट हमारी ज़िंदगी के लिए तालीम का, खुशियों का, पैसों का और औलाद का भी कारक प्लैनेट माना जाता है। किसी इंसान की भी जायचे में अगर जुपिटर प्लैनेट कमज़ोर हो पैदाइश में और उसकी महादशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए या प्रयांतर दशा आ जाए या सूक्ष्म दशा आ जाए या ट्रांजिट में वो आ रहा हो और वो पैदाइश में कमज़ोर है, तो आपकी तालीमी मामलात में रुकावट होंगी, आपके बच्चों की तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा रुकावट होंगी। वो पढ़ाई में दिल नहीं लगाएंगे, उनका दिमाग दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चीज़ों में, नेक कामों में या तालीम के मामलात में वो थोड़ी से दूर होते हुए आपको नज़र आएंगे। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, चाहे ये बच्चे हों या बड़ों की तालीम हो, जिसे कहते हैं कि मेडिकल साइंस की तालीम हो, लॉ की तालीम हो, XYZ कोई भी तालीम हो, सारी तालीम का मेन कारक प्लैनेट जुपिटर है। अब इसको सही करने के लिए मैं आपको बहुत स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी भी बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आप तालीमी मामलात में कमज़ोर है या आपके बच्चे तालीमी मामलात में फ़ोकस नहीं कर पा रहे, तो जुपिटर की कमज़ोरी की वजह से उसकी रेमेडी आप ये ज़रूर करें। सबसे पहली रेमेडी क्या है? अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है और उसके दरमियान में 201 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़कर बच्चे के सर पर दम करना है और एक गिलास पानी में दम करके उसके सहाराने रख के आप उस बच्चे को रख दें और उसको ढाँक दें। जब वो सुबह बच्चा उठे, मुँह हाथ धो ले, तो आप उसको वही पानी आप उसको पिलाएं। ठीक है, ये सबसे पहले ये आपको डेली का काम करना है। दूसरी चीज़, हल्दी और चने की दाल, ये आपको सदका देनी है जुमेरात वाले दिन। किसी भी मेल पर्सन को जो मुस्तहिक वो आप उसको ये सदका दे सकते हैं, मगर मेल पर्सन को देंगे, फीमेल को नहीं, क्योंकि जुपिटर एक मेल प्लैनेट है। जैसे वीनस और मून एक फीमेल प्लैनेट है, तो जुपिटर को मेल प्लैनेट कहा जाता है। तो ये आपको करने से आपके बच्चे की तालीमी मामलात में, आपके घर के ऊपर भी इसका बहुत पॉजिटिव उसको आपको असर मिलेगा। और अगर इसको आप और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, यानी कि आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा लेना चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ। देखें, पहले एक चीज़ को समझें आप कि जो भी चीज़ जिस मटेरियल से टूटती है उसको उसी मटेरियल के साथ जोड़ा जाता है। लोहे को लोहे के साथ जोड़ा जाता है, लकड़ी को लकड़ी के साथ जोड़ा जाता है, रबर को रबर के साथ जोड़ा जाता है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, अब मैंने आप बात कर रहा हूँ तालीम की, तो आप एक काम करें कि जो भी आपको थोड़ा सा ज़रा सर्च करिएगा कि जो आपके करीब करीब में या कोई ऐसा इंसान हो जो मुस्तहिक हो, जो जिनकी फैमिली बच्चों की तालीम नहीं आगे की तरफ पढ़ा पा रहे हैं, तो आप उनकी तालीम में कुछ हिस्सा डालें, कुछ माली तौर पर आप उनकी खामोशी से जाके मदद करें। जब आप उस बच्चे की तालीमी मामलात में हेल्प करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके उसका रिवर्स फ़ौरन उसके आपके अपने बच्चे की तालीमी मामलात में और आपके अपने घर पर इसका बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। खुशियों के साथ आपका बच्चा तालीमी मामलात में भी अच्छा होगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपके घर में भी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स आपको होती हुई नज़र आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला ये आप इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।